हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पार्ट 5 में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने का एक सर्टेन तरीका होता है, उसके लिए कुछ रूल डिसाइडेड है और वो सारे रूल जो डिसाइड करती है उस कमिटी को कहते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो होती है वो रूल डिसाइड करती है कि किन रूल से अपन को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। तो अपन समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते समय उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक उसका होता है रूट वर्ड, जो ये डिनोट करता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के नंबर कितने, ठीक है। एक वर्ड उसके आगे लगेगा जिसे प्रीफिक्स कहेंगे और कुछ वर्ड उसके पीछे लगेंगे जिसे सफिक्स कहेंगे, ठीक है। अब प्रीफिक्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। और सफिक्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। एक एक करके देखते हैं कि इन सब में क्या क्या अपन को नोट करना है। शांति से अच्छे से सुनिएगा। देखो, रूट वर्ड ये डिसाइड करता है कि जो कंपाउंड का अपन नाम लिखना चाहते हैं उसमें कार्बन कितने। एक बार अपन उस कंपाउंड का फॉर्मूला देखकर बता सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि C4H10 का नाम लिखिए, तो C4H10 दे रहा हूं तो इसमें कार्बन कितने हैं? 4 है, तो अपन को पता चल रहे हैं। तो उसको डिनोट करने के लिए सबसे पहले तो अपन रूट वर्ड यूज करेंगे। अगर एक कार्बन है तो मैथ वर्ड यूज करेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। ये अपन यूज करने वाले। अब इसके आगे और पीछे जो लगते हैं उनको देखते हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली ये बताता है कि जो कंपाउंड जो आप नाम लिखना चाह रहे हैं वो एक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है। अगर वो एक साइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह अपन साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किस वर्ड का यूज करेंगे? साइक्लो। लेकिन कब करेंगे? जब वो गिवन कंपाउंड कैसा होगा? साइक्लिक। अगर साइक्लिक नहीं है, बोले तो रिंग नहीं बन रही, ऐसे ओपन चेन कंपाउंड या ब्रांच चेन कंपाउंड है लेकिन रिंग नहीं बन रही, तो इस प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह कुछ भी नोट नहीं करना है। तो रूट वर्ड के आगे साइक्लो लगाना है। कब लगाना है? अगर वो कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक हो। कुछ नहीं लगाना अगर साइक्लिक ना हो। फिर उससे भी आगे लगता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और ये किसके लिए लगता है? ये साइड चेन, कभी कभी जब अपन ने देखा था जो ब्रांचिंग थी, अपन ने देखा था स्ट्रेट लाइन चेन थी, कुछ में ब्रांचिंग थी, तो ब्रांच चेन जो होता है उसका नाम अलग से दिया जाता है, उसका नाम अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह लगते हैं। और कभी कभी कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम भी प्रीफिक्स की जगह लगते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इसे अपन अभी आज ही के वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे FCl BrI, अगर ये एक कोई कंपाउंड में ये एटम दिख जाए FCl BrI, तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? F का लिखेंगे फ्लोरो, Cl का लिखेंगे क्लोरो, Br का लिखेंगे ब्रोमो और I का क्या लिखेंगे? आयोडो। और इसे किसकी जगह लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह। तो ये तो रूट वर्ड के आगे क्या हो गया। अगर साइड चेन है या इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, फिर लिखेंगे रूट वर्ड, ठीक है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, साइड चेन वाले जो नोमेनक्लेचर है वो आपकी बुक में नहीं दे रखे, ठीक है। उसे अपन हायर क्लासेज में स्टडी करते हैं। ये वाले अपन नाम आएंगे, अभी देखेंगे। अब सफिक्स देखते हैं। सफिक्स भी 2 है, एक है प्राइमरी सफिक्स और एक है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये बताता है कि जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे रहे हैं या नाम गिवन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे है। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स की जगह क्या लिखेंगे? ANE। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें लिखेंगे ENE। एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखेंगे? YNE। तो ये तो लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स की जगह। फिर सेकेंडरी सफिक्स की जगह सेकेंडरी सफिक्स लगता है फंक्शनल ग्रुप का। अभी तो अपने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप के ये प्रीफिक्स लगते हैं, सिर्फ इन्हीं फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगता है। बाकी जनरली सारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके क्या लगते हैं? सफिक्स। अपने 10th स्टैंडर्ड में सारे फंक्शनल ग्रुप तो दे नहीं रखे,
कुछ दे रखे हैं, जैसे अगर OH दिखे आपको, जो कंपाउंड है उसमें OH दिखे, जैसे कि ये एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है और इसमें देखो आपको OH दिख रहा है, तो जब इसका नाम लिखेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे। क्या लिखेंगे, OL। अगर CHO ये ग्रुप दिखे या इस तरीके से लिखा हो, C डबल बॉन्ड O और H दोनों एक ही बात है, इन दोनों में से कुछ भी दिखे तो अपन सेकेंडरी सफिक्स की जगह AL लगाएंगे, L, ठीक है। और अगर C डबल बॉन्ड O और इस तरफ भी कार्बन जुड़े हुए हैं और इस तरफ भी कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसे कीटोन रीड करेंगे। ये कीटोन तरह का कंपाउंड है और इसका नाम लिखते समय पीछे क्या लगाएंगे, ONE। अभी इसके एग्जांपल लेंगे, आप अच्छे से सुनते रहना, ठीक है। और अगर कंपाउंड में COOH इस तरीके से या इस तरीके से, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह ओइक एसिड लिखेंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, अगर है इनमें से कुछ है सीन तो वो लिखेंगे। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह साइक्लो या फिर कभी कभी कुछ नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे रूट वर्ड जो हमेशा ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, ये भी हमेशा लिखेंगे, ANE, ENE, YNE, तीनों में से कोई एक आएगा। ये बॉन्ड कहां देखने, कार्बन और कार्बन के बीच में देखने। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल है तो ANE लगाने, एक भी डबल आ जाए तो ENE, एक भी ट्रिपल आ जाए तो YNE। और फिर सेकेंडरी सफिक्स, ये वाला ग्रुप दिखे तो 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 इस तरीके से लगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये सबसे पहला कंपाउंड है, अपन को इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कार्बन कितने, ध्यान से सुनना, कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो रूट वर्ड में अपन को क्या डिनोट करना होता है, कार्बन, और कितने, 4 कार्बन का क्या लगता है, ब्यूट। तो रूट वर्ड की जगह अपन क्या लिखेंगे, ब्यूट लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं। अब देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तब लगाता है जब साइक्लिक हो, ये साइक्लिक तो है नहीं, ऐसे सीधा दिख रहा है, तो साइक्लो नहीं लिखना है अपन को। फिर अपन दिखता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कब लिखते हैं, जब साइड चेन हो, इसमें कोई साइड चेन भी नहीं है, और ना ही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखनी, तो ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आया ना प्राइमरी प्रीफिक्स आया, तो ये तो हट गया। फिर आते हैं रूट वर्ड पे, रूट वर्ड अपन लगा चुके हैं, कितने, 4 कार्बन थे तो क्या लिख दिया, ब्यूट। फिर आते हैं सफिक्स पे, पहले लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या डिनोट करता है, बॉन्ड को। देखो यहां पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लिखेंगे, ANE। तो देखो जो रूट वर्ड था ब्यूट, BUT, उसके पीछे अपन ने क्या लगा दिया, ANE। ANE क्या डिनोट कर रहा है, किसमें सारे सिंगल बॉन्ड। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स तो इनका लगाते हैं और ये इधर दिख नहीं रहे, ना OH दिख रहा है, ना CHO दिख रहा है, ना CO दिख रहा है, ना COH दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो सिर्फ रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स से ही नाम हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब चीजें आएंगी, ये दो तो हमेशा आएंगे, बाकी ये 3 चीजें कभी आएगी कभी नहीं आएगी। अगला देखते हैं, अगले में देखो 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन का क्या लगता है, प्रॉप, इसलिए प्रॉप लगा दिया। इसमें भी ना प्राइमरी प्रीफिक्स है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स है। उसके बाद देखो एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो क्या लगाएंगे, ENE, तो प्रॉप के पीछे क्या लगा दिया, ENE। सेकेंडरी सफिक्स का कुछ है नहीं, इसलिए इसका नाम प्रोपीन हो गया। अगला देखते हैं, इसमें भी 3 कार्बन है, प्रॉप, ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स का कुछ है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स का कुछ है, तो फिर प्राइमरी सफिक्स मतलब पीछे वाले वर्ड पे लगते हैं। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए YNE लगा दिया, इनमें से कोई ग्रुप नहीं है इसलिए पीछे और कुछ नहीं लगेगा। अगला देखते हैं, कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन है तो पेंट। इस बार देखो रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक बंद स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है, और ऐसा जब भी हो तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है और क्या लगता है, साइक्लो। और ये कहां लगता है, रूट वर्ड के आगे, तो रूट वर्ड पेंट था, उसके आगे क्या लगा दिया, साइक्लो, ठीक है। ये वाले तो कोई है नहीं इसलिए इसमें कुछ लिखा नहीं। उसके बाद पीछे की तरफ चलते, देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो साइक्लो पेंट और ANE लगा दिया। इसमें से कोई नहीं दिख रहा इसलिए सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें हर कॉर्नर को एक कार्बन समझना, तो 1 2 3 4 5 6, ये इस पैटर्न में भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी CH2 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 इस तरीके से भी लिख के दे सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और रिंग बन रही है इसलिए 6 कार्बन का हेक्स, रिंग बन रही है साइक्लो, और क्योंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है तो ANE साइक्लोहेक्सेन। ना तो सेकेंडरी सफिक्स था ना सेकेंडरी प्रीफिक्स था, तो उनके नाम नहीं लिखे।
अगला देखते हैं, इसमें भी रिंग बन रही है, इसमें भी 6 कार्बन है लेकिन एक डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, देखो इसका नाम CH3 CH2F, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का क्या लगता है, एथ, एथ लिख दिया। क्या रिंग दिख रही है, नहीं दिख रही, तो साइक्लो नहीं लगाएंगे, लेकिन F दिख रहा है, F दिख रहा है तो F का क्या लगता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, F का क्या लगता है, फ्लोरो, और कहां लगाना है, आगे की तरफ। अगर साइक्लो लगता है तो उससे भी आगे लिखते हैं, लेकिन साइक्लो तो है नहीं, तो रूट वर्ड के आगे क्या लिख देंगे, फ्लूरो। तो क्या नाम हो गया, देखो फ्लूरो और फिर एथ आ गया। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, अपन को सिर्फ कार्बन कार्बन तक फोकस करना है, कार्बन का किसी और एटम के साथ डबल सिंगल बॉन्ड काउंट नहीं करना है, कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है इसलिए ए यानी लगा दिया, तो क्या हो गया, फ्लूरो इथेन नाम हो गया। अगला देखते देखो इसका, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, तो 2 कार्बन का एथ हो गया। ठीक है, ना तो इसमें रिंग है तो साइक्लो नहीं लगेगा, ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई है तो ये अपना जो सेकेंडरी प्रीफिक्स था वो भी नहीं लगेगा। तो अभी तक अपन ने सिर्फ रूट वर्ड लिखा एथ। उसके बाद इनमें से देखेंगे, देखो ये सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए एन लगा दिया। और जो अपने सेकेंडरी सफिक्स का, देखो सेकेंडरी सफिक्स का कुछ आ रहा है इधर, क्या आ रहा है, OH, OH दिख रहा है, OH का ऑल, तो पीछे ऑल लगा दिया। अब ANE का E क्यों हटाया, अभी के लिए मैं बता देता हूं, बाद में वापस बता दूंगा। जब अपन सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं और उसका वर्ड का जो पहला लेटर है, जैसा कि इन सब में अगर वो वोवल हो, तो इन तीनों का जो लास्ट ई है वो हटा देना है। ठीक है, कब हटाना है, जब सेकेंडरी सफिक्स लगाएं और उसका नाम स्टार्ट होते समय वोवल आए, AEIOU आए, तो हटा देना है। क्योंकि ओ ऑल में ओ जो है एक वोवल है, तो ओ वोवल है, इसलिए क्या किया अपन ने, ANE का ई हटा लिया, इसलिए इथेनॉल की स्पेलिंग में ETHANE नहीं आया, ई हटा के ऑल लगा दिया। इसके अभी और भी एग्जांपल देखेंगे एक एक करके। ये एक जनरल आपको सीन समझ में आया कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब अपन एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड के नाम देंगे जिनको एल्केन कहते हैं। फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन के नाम लिखेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। फिर ऐसे कंपाउंड के नाम देखेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो और कोई एटम ना हो, तो ऐसे को कहेंगे एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो तो उसे एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे कहेंगे एल्काइल। तो पहले तो अपन इन तीनों का नोमेनक्लेचर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अपन ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये समझेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप वालों के नाम देखेंगे कैसे होता है। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं एल्केन के बारे में। तो देखो एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें अपन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होते। जितने भी कंपाउंड होंगे उस पूरे कंपाउंड में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े हुए होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अपन एक कार्बन का एल्केन बनाते हैं। तो देखो ये एक कार्बन, ठीक है। अब इससे बाकी की जो रिमेनिंग वैलेंसी होगी वो अपन किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। तो बाकी इस पे कितनी वैलेंसी है इसकी, एक कार्बन की क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी। तो 4 जने जुड़ सकते हैं, तो इस पे 4 हाइड्रोजन लगाएंगे। क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये अपने एक कार्बन का एल्केन प्रिपेयर हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखो, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो CH4, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, तो अभी अपन ने देखा कि नेमिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं। अपन ने देखा था सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे जो नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, और पीछे सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे क्या लगा देंगे, N। तो इसका जो नेमिंग होगी, जो सिंपल एल्केन जो होते हैं उनकी नेमिंग कैसे होगी कि रूट वर्ड जो होगा वो लिख देंगे और रूट वर्ड के बाद में अपन पीछे क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। कोई तकलीफ नहीं इसमें। तो देखो एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मैथ, ठीक है। ये हो गया अपने मैथ, और उसके पीछे अपन को क्या लगा देना है, ANE। ANE क्यों लगा दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड थे। तो टोटल ओवरऑल क्या नाम हो गया, मीथेन नाम हो गया। अब अपन 2 कार्बन का बनाते हैं। तो देखो 2 कार्बन का, ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये दोनों अपन ने किससे जोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड से।
अब ये जो फर्स्ट कार्बन है इसकी एक वैलेंसी पूरी हो गई, अब और कितनी बाकी रही, 3 वैलेंसी, और ये तीनों अपन किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। इसकी 4 वैलेंसी हो गई टोटल, कहाँ से हो गई देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब ये दूसरे वाले कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी भी 3 वैलेंसी बाकी है, तो 1, फिर यहाँ पर 2 और ये हो गया अपने 3, तो ये अपने टोटल क्या हो गया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब देखो ये अपने इसको अपन क्या नाम दे देंगे, इथेन, क्या नाम दे देंगे, इथेन, ठीक है। अब इथेन कैसे हो गया इसका नाम, ये देखते हैं अपन। तो देखो इथेन ऐसे हो गया कि इसमें 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का तो अपन ने लगा दिया एथ, ठीक है, और क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड थे इसलिए अपन ने लगा दिया एन, तो इथेन नाम हो गया। इसे अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ओवरऑल भी लिख सकते हैं। देखो टोटल कार्बन कितने हैं C2 और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो C2H6 फॉर्मूला हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक एकदम सिंपल सा था। अब देखो अपन को 3 कार्बन का जो बनाना है, 4 कार्बन का बनाना है, 5 कार्बन का, तो एक जनरल पैटर्न देखते हैं। देखो अभी तक यहाँ पर 1 कार्बन था, हाइड्रोजन देखते हैं 4 है, यहाँ पर 2 कार्बन थे, हाइड्रोजन देखते हैं 6 है, तो इसको अपन एक जनरल फॉर्मूले से प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अच्छे से देखते हैं अपन, इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं अपन, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। अब ये क्या है देखते हैं, देखो जहाँ n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 1, तो C के नीचे 1, H क्या होगा, देखो 2n+2 का क्या मतलब है, जितना n हो उसको डबल करो और 2 ऐड कर दो, तो n कितना है 1, तो 1 का डबल कितना होगा 2, और उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो 2+2 कितना हो जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा CH4। देखो अपन ने जब एक कार्बन का एल्केन बनाया था तो उसका क्या फॉर्मूला आया था CH4, यहाँ पर भी आ रहा है, और इसका नाम भी अपन जानते हैं, क्या होगा नाम इसका, मीथेन, क्या नाम हो जाएगा, मीथेन। अब अपन 2 कार्बन का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, 2 कार्बन का बनाते हैं, यहाँ पे लाइन कर देते हैं, और 2 कार्बन का बनाते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का करेंगे तो क्या होगा, कार्बन तो 2 हो गए, अब हाइड्रोजन क्या होता है, जो कार्बन के नंबर है उससे डबल से 2 ज़्यादा, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, और 4 में भी 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6। तो देखो 2 कार्बन का जो एल्केन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा C2H6, अभी अपन ने बना कर देखा था क्या आया था C2H6, मतलब ये फॉर्मूला बराबर वर्क कर रहा है। अगर 3 कार्बन का अपन को करना होगा तो क्या होगा, देखो C3, हाइड्रोजन कितने लगाएंगे, डबल से 2 ज़्यादा, तो 3 का डबल कितना होगा 6, 6 + 2 करेंगे तो 8। अगर 4 कार्बन का करना होगा तो क्या करेंगे C4 और डबल से 2 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 10। अगर 5 कार्बन का करना होगा तो क्या हो जाएगा C5H कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। 6 कार्बन का करना होगा तो क्या हो जाएगा C6H14, ऐसे कैसे सो ऑन एंड ऑन। अगर मान लो 10 कार्बन का करना होगा तो क्या होगा C10H कितना होगा, डबल से 2 ज़्यादा, तो डबल कितना होगा, 10 का डबल होगा 20, 20 में 2 ऐड कर देंगे 22। अब जहाँ तक नाम की बात करते हैं, नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का एक ही तरीका, जितने कार्बन हो उसका रूट वर्ड लगाएंगे, पीछे ANE लगा देंगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है एथ, पीछे लगा देंगे ANE, तो क्या नाम हो गया इथेन। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या होता है प्रॉप, पीछे क्या लगा देंगे ANE। इसमें क्या है 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और पीछे क्या लगा देंगे ANE। इसमें कितने 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा पेंट, ये तो 5 कार्बन की वजह से पीछे क्या लगा देंगे ANE। इसमें 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्स, और पीछे क्या पुट कर देंगे ANE, ठीक है, सफिक्स के फॉर्म में। जैसे इसमें 10 कार्बन है तो 10 कार्बन का क्या लगता है डेक, और पीछे क्या लगा देंगे ANE। तो इस तरीके से अपने नाम हो जाएंगे, 1 कार्बन का हो जाएगा मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, और क्या हो जाएगा डेकेन। तो एल्केन का नाम बड़ा सिंपल सा आसान है। सबसे पहले अपन नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे और पीछे क्या पुट कर देंगे ANE, तो उसका नाम हो जाएगा। अगर उसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो अभी अपन लिख सकते हैं, किस फॉर्मूले
से लिखेंगे, इस फॉर्मूले से लिखेंगे CnH2n+2। इसका क्या मतलब है, कार्बन में जितने नंबर के कार्बन का अपन को एल्केन बनाना है, हाइड्रोजन क्या करना है, उतने ही नंबर का डबल करके 2 ऐड कर देना। जैसे सपोज करो कि मैं 22 कार्बन का एक एल्केन बनाना चाहता हूँ, तो कार्बन कितने हो जाएंगे 22, हाइड्रोजन कितने होंगे 22 का डबल करेंगे कितना होगा 44, 44 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 46। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन कोई भी नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में अपन को देखो, जैसे मान लो किसी का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लो पूछे कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखो, तो देखो C4H10 तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर बोले तो इस तरीके से लिखना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूटेन है 4 कार्बन। सबसे पहले इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, फिर जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो किससे जोड़ेंगे, हाइड्रोजन से। टोटल कितने जने जोड़ने हैं 4, एक जुड़ा हुआ था 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इस पे 2 जने जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, इस पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो 2 हाइड्रोजन और लगा देते हैं, और इस पे कितने लगा देते हैं 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये अपना किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्यूटेन का हो गया। अब इसे समरी में भी लिख सकते हैं, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो ये CH3, अगले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो CH2, उससे अगले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन CH2, उससे अगले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन CH3। और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख देंगे, टोटल कार्बन काउंट करो कितने हैं 4, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं 3 और 3 6, 6 और 4 कितने होंगे 10 C4H10, ठीक है। तो इस तरीके से एल्केन का अपन नाम भी लिख सकते हैं और एल्केन का अपन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। एक और ब्रांच वाले भी कंपाउंड होते हैं एल्केन के, लेकिन अपनी बुक में उनके नाम नहीं। आपको सिर्फ मीथेन से लेकर डेकेन तक बीच में किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने को कह सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखने को कह सकते हैं, और साथ में क्या लिखना है उसका नाम लिखने को कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो देखो अभी तक अपन ने एल्केन के बारे में देखा, और एल्केन क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। अब देखेंगे वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो बाकी सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो भी उसे एल्कीन ही कहेंगे, ठीक है। तो वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, उसे एल्कीन कहते हैं। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब एल्कीन जो है उनका भी एक जनरल फॉर्मूला होगा जैसे एल्केन का था, और एल्काइन का भी एक जनरल फॉर्मूला होगा। देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, एल्केन बनाते समय अपन को जितने भी कार्बन का एल्केन बनाना था उतने कार्बन अपन C के नीचे लिखते हैं। जैसे मान लो मुझे 5 कार्बन का एल्केन बनाना है तो C के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। हाइड्रोजन जो है कार्बन के नंबर का डबल करेंगे और फिर 2 ऐड कर देंगे, मतलब 5 कार्बन का था तो 5 का डबल किया 10, 10 में 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 12, तो C5H12। इस तरीके से अपन एल्केन बनाते हैं। अब एल्कीन और एल्काइन कैसे बनाएंगे, तो एल्कीन बनाते समय हाइड्रोजन जो होता है कार्बन के नंबर के डबल होते हैं। मतलब अगर मुझे 5 कार्बन की एल्कीन बनानी है तो हाइड्रोजन क्या लेने पड़ेंगे, जस्ट डबल, 5 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो C5H10 क्या है, एक तरह की एल्कीन है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। एक और चीज, N जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्कीन वो होती है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो बना नहीं सकता। और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन 2 जने ही लेना है, तो एल्कीन जो है कम से कम 2 कार्बन की होगी, एक कार्बन की एल्कीन होगी नहीं, क्योंकि एक कार्बन की एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बना है, तो 2 कार्बन की एल्कीन से स्टार्ट करते हैं। तो जो 2 कार्बन की एल्कीन होगी सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इससे लिख देंगे, N की जगह कितना लिखना है 2, तो C के नीचे कितना हो गया 2 हो गया। अब H कितना होगा, तो यहां ये जनरल फॉर्मूला कहता है कि H जो होगा वो C का डबल होगा, तो क्या हो जाएगा C2H4। तो एल्कीन बनाते समय अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है CnH2n, ठीक है। इसका मतलब है हाइड्रोजन कार्बन के नंबर के डबल करने, तो C2H4 2 कार्बन की एल्कीन हो गई। अब नाम पे आते हैं, नाम कैसे देंगे एल्कीन का, एकदम सिंपल है। नाम देने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एथ वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। रूट वर्ड यही होता है।
और क्योंकि डबल बॉन्ड है, अपन को कैसे पता चला? दिख तो नहीं रहा, क्योंकि अपन ने इस जनरल फॉर्मूले से बनाया, और दिखे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर कभी खोल के ऐसे बनाया हुआ तो दिख जाता है, और इसमें नहीं पता चल रहा तो इसमें अपन ने पता कैसे किया कि इसमें डबल है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के नंबर के जस्ट डबल है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो पीछे क्या लगाएंगे? ENE, तो नाम क्या हो गया? इथीन नाम हो गया। वो बाकी के कहां गए? सेकेंडरी, सफिक्स, प्राइमरी, प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो सब इधर नीड ही नहीं है, ठीक है। अब इसका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं। तो देखो 2 कार्बन है, तो ये अपन ने ले लिए 2 कार्बन, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब अपन को क्या करना है? इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। एक डबल बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। बाकी की वैलेंसी अपन किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। तो देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड बन चुका है। पीछे कितनी रही? 2, टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा दे। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा दे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका हो गया? इथीन का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 2 हाइड्रोजन लगे हुए। फिर बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। फिर ये वापस कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 2 हाइड्रोजन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब आते हैं 5 कार्बन। ऐसे कैसे? अपन 3 कार्बन का बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? C3H कितना आएगा? डबल 6, और उसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। अगर 4 कार्बन का बनाएंगे तो C4H कितना होगा? डबल कर देंगे 8, C4H8, और वो क्या होगा? ब्यूटीन, ठीक है। अब 5 कार्बन का बनाते हैं। 5 कार्बन का बनाने का भी वही तरीका, C5 और H क्या होगा? डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। डबल से 2 ज्यादा करके 12 लिख देता तो एल्केन बन जाता, ठीक है। IUPAC नाम क्या होगा? 5 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? पेंट, और पीछे क्या लगा देंगे? इन, तो क्या हो जाएगा? पेंटीन, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और चीज, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन बना दिए अपन ने? 5 कार्बन बना दिए, ठीक है। सबसे पहले कार्बन पे अपन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। क्या सबसे पहले में ही हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी बुक में नहीं है ऐसे नाम, ठीक है। फिर उनके नाम अलग तरीके से दिए जाते हैं। और क्या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं हो सकते? तो मैं आपको बता दूं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, पर उनके नाम भी फिर अलग तरीके से दिए जाते हैं। बाकी सारे अपन क्या बना देंगे? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्या बना देंगे? सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी होगी, तो और कितनी रही? 2 और रही, तो इस पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की देखो 2 इस तरफ और 1 इस तरफ, सिर्फ 1 बाकी रही, तो 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की देखो 1 इस तरफ 1 इस तरफ, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 इधर लगा देते हैं, 1 ऊपर लिख देते हैं। इस कार्बन की भी 2, 1 इस तरफ 1 इस तरफ, तो 1 हाइड्रोजन नीचे 1 हाइड्रोजन ऊपर लगा देते हैं। इसकी 3 बाकी रही है, तो 1 हाइड्रोजन 1 इधर और 1 ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये अपने पेंटीन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसे थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। फिर डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। फिर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे कितना है? 2 हाइड्रोजन है, CH2। इस कार्बन पे कितना है? 2 हाइड्रोजन, CH2। इस कार्बन पे कितना है? 3 हाइड्रोजन है, तो CH3, ठीक है। तो ये 5 कार्बन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो C5H10, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन। ये तीनों ही क्या है? पेंटीन को ही शो कर रहे हैं। ये पेंटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर कहलाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब चलते हैं एल्काइन पे। देखो एल्काइन वो होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना चाहिए, और इसे बनाने का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका मतलब हाइड्रोजन जो होंगे कार्बन के नंबर का डबल करेंगे और फिर उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो अपने 4 कार्बन होते, एल्केन बनाना होता तो कितने हाइड्रोजन लगाते? 4 का डबल करते और 2 ऐड करते, तो 4 का डबल 8 होता और उसमें 2 ऐड करते तो कितना होता? 10। तो फॉर्मूला क्या होता? C4H10 अगर एल्केन बनाना होता। एल्कीन बनाना होता तो अपन सिर्फ डबल करते, तो क्या होगा? 4 का डबल 8, तो फॉर्मूला क्या होता? C4H8 हो जाता। और एल्काइन बनाना होगा तब क्या करेंगे? एल्काइन बनाते समय पहले डबल करेंगे 8 और उसमें से भी 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6, तो क्या हो जाएगा? C4H6, ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहले 2 कार्बन का क्यों? वही रूल, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो लेने पड़ेंगे, ठीक है।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन कितने लगेंगे, पहले 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो C2H2, नाम लिखते हैं। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, और पीछे क्या लगेगा, YNE, YNE क्या डिनोट करने के लिए लगा कि ट्रिपल बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर पे आता है, ये कार्बन और फिर ये कार्बन, अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड, कोई तकलीफ नहीं। फिर अब इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लग गया, तो अब कितनी वैलेंसी बाकी रही, एक, तो वो वैलेंसी अपन हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। सिर्फ हाइड्रोजन से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें एक और हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी भी 3 हो गई थी, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 कार्बन C2, 2 हाइड्रोजन H2, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अगर 5 कार्बन का बनाना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H, कितने होंगे, 5 का डबल करेंगे 10, 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8, C5H8, नाम क्या होगा, पेंटाइन, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाते समय कार्बन कार्बन, पहले 2 कार्बन है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। इसको शॉर्ट में लिखना और तो C के ऊपर एक हाइड्रोजन तो CH, इस C के ऊपर कुछ नहीं है तो ये C, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन तो CH2, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन CH2, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन CH3, और कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो C5H8। ये अपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के नाम भी हो गए, तीनों के स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वो भी हो गया, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया। अब देखो यहां तक मैंने करवाया, वो तो आप नोट करोगे, एक काम आपको और करना है, प्लीज कीजिएगा। एक पेपर लेंगे, अपनी जिस कॉपी में नोट करे उसी में करना। पहले एल्केन हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे N बराबर 1, N इक्वल टू 1 लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका IUPAC नाम और उसका स्ट्रक्चर, फिर N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 4, 5 और 10 तक करेंगे, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन तक। और फिर ये का ये काम एल्किन के लिए, ये का ये काम किसके लिए करना है, एल्काइन के लिए। एल्किन और एल्काइन में कहां से स्टार्ट करेंगे, N इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो अपनी बुक के पीछे भी एक क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देते हैं और आपको कहते हैं इनका IUPAC नाम लिखो। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सब में कार्बन के नंबर तो दिख रहे हैं, तो कार्बन के नंबर से अपन को रूट वर्ड तो पता चल जाएगा, लगा देते हैं। देखो इसमें 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लगेगा, प्रोप, इसमें भी क्या लगेगा, प्रोप, इसमें भी क्या लगेगा, प्रोप, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन। इसमें क्या लगेगा, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। इसमें क्या लगेगा, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। इसमें क्या लगेगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। इसमें क्या लगेगा, हेप्ट, क्यों लगेगा, क्योंकि 7 कार्बन है। इसमें भी क्या लगेगा, हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है। इसमें भी क्या लगेगा, हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है। इसमें क्या लगेगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। इसमें भी क्या लगेगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। और इसमें लगेगा हेक्स। लेकिन अब अपन कैसे पता करेंगे कि हेक्सेन है, हेक्सीन है, मतलब एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, वो कैसे पता करेंगे? तो इसका पता करेंगे अपन कार्बन और हाइड्रोजन के रिलेशन से। देखो यहां पर कार्बन है 3 और हाइड्रोजन है 6। हाइड्रोजन के जो नंबर है वो कार्बन के नंबर के जस्ट डबल है, और डबल किस में होते हैं, एल्कीन में होते हैं। और यही वजह है इसमें अपन क्या लगाएंगे, ENE लगाएंगे। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन है 8 और कार्बन थे 3। 3 का डबल करते हैं तो 6 आता है, लेकिन 8 जो है 6 से ज्यादा है, और वो भी कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो डबल करके 2 ऐड किए हुए, और डबल करके 2 ऐड किस में किए थे अपन ने, एल्केन में किए थे, इसलिए पीछे क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे। अगला देखते हैं, इसमें C3H4 आ रहा है, 3 का डबल करते तो 6 आता। अगर 6 होता या तो अपन एल्कीन कर देते, लेकिन डबल से ज्यादा भी नहीं है, डबल से कम है, और कितना कम है, 2 कम है। तो ऐसा कौन सा था जिसमें डबल करके 2 कम करते थे, वो अपने था एल्काइन। तो ये एक तरह का एल्काइन है, पीछे क्या लगाएंगे, YNE। अगला देखते हैं, 5 का डबल करते हैं तो कितना आता है, 10, लेकिन यहां 10 नहीं है। 10 से ज्यादा है या कम, कम है, कितना कम है, 2 कम है। तो डबल से 2 कम होता है तो क्या लगाते हैं, YNE, तो ये पेंटाइन। अगला देखते हैं, डबल से 2 ज्यादा दिख रहे हैं, 5 का डबल करते तो 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, तो डबल से 2 ज्यादा तो एल्केन, तो ANE। डबल से 2 ज्यादा ANE, डबल तो ENE, डबल से 2 कम तो YNE, डबल से 2 ज्यादा तो क्या आ जाएगा, ANE, डबल तो क्या आ जाएगा, ENE,
डबल से 2 कम तो क्या हो जाएगा YNE, ठीक है। 10 डबल तो क्या आ जाएगा ENE। इस तरीके से अपन नाम लिख देंगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं फंक्शनल ग्रुप, और फिर उसका नोमेनक्लेचर करके आज का वीडियो एंड करते हैं, और सारे अपने जो अपने 10th स्टैंडर्ड में अपने जो चैप्टर में नोमेनक्लेचर है वो सारा हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं जो कि अपनी बुक में इस नाम से दे रखा है विल यू बी माई फ्रेंड, लेकिन एक्चुअल में ये टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो देखो अपनी बुक में दे रखा है कि कार्बन जो है एक फ्रेंडली एलिमेंट है। इसका ये मतलब है कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता, वो और भी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन एक फ्रेंडली एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन के अलावा और अदर एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। हेलोजन में कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर ऐसा बॉन्ड बनाना चाहे तो वो कैसे बनाएगा, हाइड्रोकार्बन में अपन ने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर इनमें से कोई एक एटम क्या आ सकता है, ठीक है। एक एटम आ सकता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम भी आ सकता है। तो आने का क्या तरीका है कि जो आएगा एटम वो हाइड्रोजन को हटाकर आएगा। तो इन हाइड्रोकार्बन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट इन सच अ वे, और इस तरीके से हटाने कि अपन को बॉन्ड 4 ही बनाने। ऐसे नहीं है कि आपने हाइड्रोजन हटा दिया और हाइड्रोजन तो 2 हटा दिया और एलिमेंट ऐसा आया जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए, नहीं, 4 बॉन्ड तो बना नहीं है, 4 से कम भी नहीं, 4 से ज्यादा भी नहीं। अब जो अपन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम दिखेगा अपन को, उस एटम को कहेंगे हेट्रो एटम, मतलब वो बिरादरी से अलग का है, ठीक है। तो एटम और एटम्स ऑफ एलिमेंट अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम दिखेगा उसे अपन क्या कहेंगे, हेट्रो एटम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एक कंपाउंड है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये देखो अलग एलिमेंट दिख रहा है ना, ऑक्सीजन, तो ये हेट्रो एटम हुआ। इस वाले में भी देखो 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो ये हेट्रो एटम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट दिखे तो उसे हेट्रो एटम कहेंगे। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो जो ये बाहर से हेट्रो एटम आता है, कभी कभी हेट्रो एटम अकेला होता है, कभी कभी हेट्रो एटम के साथ कुछ और एटम भी होते हैं और एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो जाते हैं। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो अपने हाइड्रोकार्बन में आए और अब जैसे ही ये हाइड्रोकार्बन में जुड़ेंगे, ये उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे। सारे तरह की प्रॉपर्टी, उसके रिएक्शन देने की प्रॉपर्टी, उसके दिखने की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब वो सारी प्रॉपर्टी जो है कौन डिटरमाइन करेगा, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिटरमाइन करेगा, ना कि पूरी कार्बन चेन। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे अपन क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। वापस समझते हैं इसको। जैसे सपोज करो कि ये था CH3 और CH3, ये एक एल्केन है। अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, 2 हाइड्रोजन हो गए, और अब मैंने यहां पर लगा दिया OH। तो ये एक ग्रुप ऑफ एटम मैंने हाइड्रोजन हटा के लगाया था, और इसके लगते ही अब ये अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल है, जो लोग ड्रिंक करते हैं उसमें जो अल्कोहल होता है वो ये 2 कार्बन का अल्कोहल होता है। तो सडनली सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाकर ये लगाया और सारी प्रॉपर्टी कौन हैंडल कर रहा है, ये हैंडल कर रहा है। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब अपनी बुक में जो जो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हेट्रो एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक होगा, सारे नहीं होंगे। अगर फ्लोरीन आता है तो अब इनमें से कोई भी आएगा, ये सब हेलोजन ग्रुप है, तो इनमें से कोई भी आएगा और जब लगेगा तो अपन इस फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के नाम को कहेंगे हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। एल्केन क्यों बोला, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उनको एल्केन कहते हैं, और उसका एक हाइड्रोजन हटकर कोई हेलोजन ग्रुप आ गया होगा, इसलिए उसे हेलो एल्केन कहेंगे। तो हेलो एल्केन ऐसे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड को कहते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर या तो फ्लोरीन लगा दिया जाता है, या क्लोरीन लगा दिया जाता है, या ब्रोमीन लगा दिया जाता है, या आयोडीन लगा दिया जाता है, ठीक है।
अगर फ्लोरीन लगाया जाता है तो उसका जब नाम लिखेंगे, एक और चीज, इस वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते समय सफिक्स नहीं लगाते, ये अपन ने पहले भी देखा था, प्रीफिक्स लगाएंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन दिखेगा तो फ्लोरो लगाएंगे, क्लोरीन दिखेगा तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन दिखेगा तो ब्रोमो लगाएंगे, आयोडीन दिखेगा तो आयोडो लगाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। अगला लिखते हैं। अगला हेट्रोएटम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाले बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, अपनी बुक में उनमें से 4 दे रखे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है OH, मतलब आपको OH दिखेगा जैसे यहां पर था, ठीक है। और OH जब दिखे तो उस कंपाउंड का नाम अपन चेंज करके कर देंगे कि भाई ये तो अल्कोहल हो गया, इसको नया नाम दे देंगे अल्कोहल। अब नेमिंग करते समय सफिक्स, जहां कौन सा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स मैंने बताया था, जो ANE, ENE, YNE के भी बाद लगता है, उसकी जगह ऑल लगाएंगे, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर C डबल बॉन्ड OH या CHO ये ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो उसे कहेंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और उसका सफिक्स होगा AL। अगर C डबल बॉन्ड O और इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन हो, इसे इस तरह, इस तरीके से, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप को कहेंगे कीटोन, और उसका सफिक्स क्या लगेगा, ON। और अगर COOH, C डबल बॉन्ड O, OH इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो उसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा ये, और इनके नाम लिखते समय सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। अपनी बुक में तो ये 2 ही दे रखे, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जैसे नाइट्रोजन वाले भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जैसे एक मैंने लिखा NH2 जिसको एमीन कहते हैं, NO2 होता है, नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन वाले भी होते हैं, ठीक है, सल्फर वाले भी होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप वाला है। तो देखो OH दिख रहा है, OH क्या होता है, अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहलिक कंपाउंड है, ये अल्कोहल है एक तरह का। अब इसका नाम देते हैं, नाम देते समय सबसे पहले देखो कार्बन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का लगा दिया प्रॉप, कोई तकलीफ नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में देखो बॉन्ड कैसे, सिंगल, तो ANE लगा दिया, और OH का क्या लगता है, ऑल। अब जब अपन ऑल लगाएंगे तो ऑल की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, O से, जो कि एक वोवल है, तो अपन क्या करेंगे, ANE का E हटा देंगे, तो प्रॉप ANE का E हटा दिया, उसकी जगह ऑल लगा दिया, क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखते हैं, इसमें देखो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, क्या है, 3 कार्बन। हालांकि ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन फिर भी काउंट करेंगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या होगा, प्रॉप हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इतनी देर से मैं बार बार कह रहा हूं कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखो परफेक्ट एग्जांपल है। यहां डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, लेकिन वो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये AN ही लगेगा। ऐसे नहीं कि इस डबल बॉन्ड को देख के EN कर देंगे, नहीं, अपन सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए AN ही लगाएंगे। और ये C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड, और पीछे क्या लगा हुआ है, L, तो L लगाएंगे। अब L की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, A से, इसलिए ANE का E हटा दिया, फिर AL लगा दिया, कोई तकलीफ नहीं। और ये कंपाउंड पूछे कौन से फंक्शनल ग्रुप का है, तो एल्डिहाइड। अगला देखते हैं, कितने कार्बन है, 3। पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कौन सा है, तो इन तीनों में से ये है, ये वाला देखो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन। देखो C डबल बॉन्ड O तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें C डबल बॉन्ड के O के एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, और इसमें उस दूसरी तरफ OH होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो दोनों तरफ ना तो H है ना OH है, कार्बन कार्बन जुड़े हुए, इसलिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन होगा। 3 कार्बन है, इसलिए प्रॉप देंगे। देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो AN E, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O का क्या लगता है, ONE, ONE की स्पेलिंग O से स्टार्ट हो रही है, जो कि वॉवल है, इसलिए E हटाकर ONE लगाया, क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। एक और चीज, अगर आपको किसी में डाउट हो कि इसमें भी तो OH आ रहा है और इसमें भी OH आ रहा है, पता कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ OH आ रहा है, इसमें साथ में CO एक और भी दिखेगा, तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि ये। अब देखो इसमें OH तो है, पर साथ में C डबल बॉन्ड O भी दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक ग्रुप हो गया। अब इसमें अपन देखते हैं कि कार्बन कितने हैं, देखो कार्बन है कितने, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या लगा, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ANE लगाएंगे। और C डबल बॉन्ड OH का क्या लगता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड की स्पेलिंग O से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ANE का E हटा देंगे और फिर लगा देंगे ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखते हैं, ये देखते हैं, इसमें देखो
कार्बन कितना है। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं 1 2 3 4 5 और इसको भी काउंट कर देते हैं। ये Cl है, Cl तो क्लोरीन होता है पूरा, ये Cl कंबाइनली क्लोरीन कहलाता है, ऐसा नहीं है कि L अलग है। तो इसको कार्बन नहीं मान लेना। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 कार्बन। और ये कौन सा हुआ हेलो एल्केन, हेलो में से भी कौन सा क्लोरो एल्केन है क्योंकि क्लोरीन दिख रहा है। तो 4 कार्बन का क्या लगाया ब्यूट लगाया, क्या लगाया ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लगा दिया। और क्लोरीन, क्लोरीन का प्रीफिक्स लगता है ना कि सफिक्स लगता है। यहां पे लिखा है ना इन सब का सफिक्स लगता है, इसका प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स मतलब पहले, किससे पहले रूट वर्ड से पहले। क्या लगाएंगे Cl का क्लोरो, तो क्या नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो गया क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से ये सारे अपने बुक में जो भी एग्जाम्पल थे अपन ने किए। अब देखो मैं आपको एक, तो पहले तो आप आज के वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें जो जो मैंने कहा है उसको। अगले वीडियो में अपन एक टॉपिक करेंगे होमोलोगस सीरीज, वो तो छोटा सा टॉपिक है, उसके साथ अपन कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।